नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। महाराष्ट्र की सियासत से इस वक्त सबसे बड़ी खबर आ रही है अजीत पवार को लेकर के। जी हाँ, अजीत पवार ने जिस तरीके से एनसीपी के कार्यकारिणी की समिति की जो बैठक चल रही थी उससे अचानक उठ करके चले गए थे। उसके बाद कई तरीके के सियासी मायने जो हैं उनके निकाले जा रहे थे, लेकिन अब सुप्रिया सुले ने अजीत पवार के इस कदम पर चुप्पी तोड़ी है और जो बात कही है उससे महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा बवाल पैदा हो सकता है। दरअसल अजीत पवार महाराष्ट्र की सियासत में एनसीपी में रहते हुए भी जिस तरीके से उन्होंने एकनाथ शिंदे के उस सियासी विस्तार में, कैबिनेट विस्तार में वो जो बड़े मंच पर आगे सबसे नजर आ रहे थे, उसी समय ये आशंका जो है वो जाहिर कर दी गई थी उनकी तरफ से कि आने वाले समय में अजीत पवार शरद पवार के लिए कोई बड़ा खेल तैयार कर रहे हैं और वो खेल अब उन सभी की नज़रों के सामने नजर आ रहा है। दरअसल अजीत पवार की जो नज़दीकियां हैं वो देवेंद्र फडणवीस से बढ़ रही है और इस बात को लेकर के अब एनसीपी जो है काफ़ी सख्त नजर आ रही है और हो सकता है कि आने वाले समय में अजीत पवार को एनसीपी से बाहर का भी रास्ता दिखा दिया जाए, क्योंकि अजीत पवार लगातार इससे पहले भी महाराष्ट्र के अगर बीते विधानसभा चुनाव की बात करें तो विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद ही वो देवेंद्र फडणवीस के साथ साठगांठ करके राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के समक्ष जाकर के उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। और इसके बाद जो शरद पवार की एक रणनीति थी महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी गठबंधन के निर्माण का, उस पर पानी फेर दिया था। हालांकि शरद पवार ने फिर अपनी राजनीतिक सूझबूझ का इस्तेमाल किया और अजीत पवार को फिर से एनसीपी में वापस लाया, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि अजीत पवार पूरी तरीके से एनसीपी के खिलाफ जाने के मूड में है। और अगर ऐसा हुआ तो महाराष्ट्र में शिवसेना में एक बड़ी बगावत के बाद, शिवसेना में एक बड़ी टूट के बाद एनसीपी में भी बड़ी टूट देखने को मिल सकती है और विपक्ष जो एक तरीके से धाराशायी होता नजर आएगा। विपक्ष की अगर यहाँ पर बात करें खास तौर से तो शरद पवार और उद्धव ठाकरे जो है वो लगातार एकनाथ शिंदे के लिए बड़ी चुनौती बने हुए हैं, लेकिन इस बीच अगर अजीत पवार के रूप में शरद पवार और एनसीपी को बड़ा झटका लगता है तो फिर एकनाथ शिंदे की जो सियासी मुश्किलें हैं वो कम होती नजर आएगी। देखते आने वाले समय में सुप्रिया सुले अजीत पवार को लेकर के क्या बड़ा फैसला सुनाती है। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।